के रे तारन तेरूं रे तना ना दिल दिल दी तना 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 ना दिल दिल दी तना तना दारे दानी यलाले यलाले तेम ता ला 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 तेरे ना ता दारे दा आरे ता दारे दानी तेरे तेम ता ना ता ना ना तेरे तेरे तेम ता ना ता ताब में तना तना Yeah.
Magare sani sa kama bani sa pasani ma pasani tana tana sani na kama da ma kama gare sani sa tana tana नमस्कार। आज के बैठक में आपका स्वागत है। अभी जो आपने सुना वो रामपुर सहसवान की गायकी है। कुछ 150 साल से ये परंपरा चली आ रही है और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को अपने ख्याल, टप्पा, तराना और सोच से एक अलग मकाम तक पहुंचा दिया है। इस घराने की गायकी और इतिहास की आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कई जाने माने फनकार आज हमारे यहाँ हैं इस बैठक में। आइए उनसे आपको हम मिलाते हैं। सबसे पहले इस घराने के सबसे बुजुर्ग उस्ताद गुलाम सादिक खान साहब, श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी, उस्ताद आफताब अहमद खान साहब, उस्ताद मकबूल हुसैन खान साहब, और इधर उस्ताद मुजाहिद हुसैन खान साहब और उस्ताद मुशाहिद हुसैन खान साहब, और उस्ताद गुलाम नियाज खान साहब, उस्ताद गुलाम अब्बास खान साहब। उस्ताद जी, इस घराने का नाम दो जगह से जुड़ा हुआ है, रामपुर और सहसवान। इसका क्या कारण है? इस घराने के जो मुजीद थे उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब, वो उनका जन्म सहसवान में हुआ था। सहसवान एक ऐसी जगह है कि डिस्ट्रिक्ट बदायूं में एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर वो पैदा हुए थे जी। और उनकी तालीम रामपुर में हुई थी। रामपुर में उस्ताद बहादुर हुसैन खान साहब जो मियाँ तानसेन के वंशजीय थे, उनके ज़ेर साया उनकी तालीम हुई, इसलिए रामपुर सहसवान घराने के नाम से पुकारा जाता है। और ये उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब की तालीम बाकायदा तौर पर रामपुर में ऐसे हुई कि बस क्या बताया जाए। ऐसे गुनी लोग थे बहादुर हुसैन खान साहब कि वो गाना भी गाते थे, रबाब बजाते थे, बीन बजाते थे। तो उनके ज़ेर साया उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब की तालीम हुई। तो ये सहसवान के गायक रामपुर दरबार में जाके उनको श्रेय मिला? जी हाँ, रामपुर दरबार में जाके श्रेय मिला। तालीम भी वहाँ पर हुई और नवाब साहब के वहाँ मुलाजिम रहे। अच्छा, रामपुर सहसवान घराने के जो गायक थे, खास करके सहसवान घराने के, वो तो रामपुर में थे ही, लेकिन हमने सुना है कि रामपुर एक बहुत इम्पोर्टेंट म्यूजिकल सेंटर बन गया और वहाँ पे बहुत सारे गायक थे। उनके बारे में थोड़ा आप बताएं मुझे। रामपुर जैसे कहते हैं उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी रियासत रामपुर रही है। और ये बात कहना चाहती हूँ कि जब दिल्ली उजड़ी तब उसके बाद लखनऊ बसा, और लखनऊ जैसे पता है आवाज़ अली शाह का, जब उसके बाद वहाँ कलाकारों को जब आश्रय इधर उधर भागना पड़ा, तो फिर रामपुर एक ऐसी रियासत थी जहाँ पर कि उनको राज्याश्रय प्राप्त हुआ वहाँ पर, और वहाँ नवाबों ने उनकी बहुत ही कद्र की और वहाँ पर वो लोग बहुत ही निश्चिंततापूर्वक वहाँ पर रहे। अब जैसे बड़े बड़े नाम हैं रामपुर में, बड़े बड़े बीनकार थे, ध्रुपदीय थे, वहाँ पर सरोदिये थे, वहाँ पखावज वादक थे, वहाँ पर तबला वादक थे,
और वहाँ पर सभी विद्या का एक प्रकार से वो केंद्र था। नर्तक भी थे, नृत्य के भी बड़े बड़े दिग्गज लोग वहाँ पर उपस्थित थे और वहाँ पर विद्या का आदान प्रदान हुआ करता था। स्कॉलर्स थे वहाँ, बहुत विद्वान, बहुत सारे लोग थे। नवाब स्वयं ही एक इतने बड़े विद्वान होते थे, जाने कितनी उन्होंने की पुस्तकें भी वहाँ पर लिखी, जो विभिन्न मतलब कि कहना चाहिए कि लर्निंग का एक प्रकार से वो क्षेत्र था और एक प्रकार से ज्ञान का वो एक भंडार था जो कि रामपुर था। बड़े बड़े नवाब जो कहिए कि यूसुफ अली खान साहब के ज़माने से, उसके बाद कल्बे अली खान साहब जो कहते हैं वो गोल्डन पीरियड था। वहाँ पर बहुत सारे कलाकार रहे और वहाँ पर, और स्वयं ये बात कहना चाहूँगी, जो नवाब थे वो विद्या की परख जानते थे, तभी तो वो कह सकते थे कि भाई कौन गुणी है और क्या क्या उसमें परखनी है बात। तो स्वयं भी गाते बजाते थे, स्वयं भी वो सीखते थे विद्याओं को, और तब उनका मतलब कि वहाँ पर वो अलग अलग जो लोग वहाँ पर रहते थे, बहुत सारे नाम हैं। बहादुर हुसैन खान साहब हैं, उसके बाद वज़ीर खान साहब, जिन्होंने कि दुनिया को विद्या दी, बीनकारी की विद्या दी। और जैसे कि हम बड़े बड़े आजकल के भी कलाकारों को बहुत ले लें, अलाउद्दीन खान साहब जो पंडित रविशंकर के गुरु हैं, तो उन सभी की वहाँ पर भी उनकी वहाँ पर वज़ीर खान साहब ने बड़े मतलब कि उदारता से वहाँ उनको तालीम दी। ये अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जगह से लोग आए थे। जी हाँ, अलग अलग। कहाँ से आए थे? जैसे जो वहाँ से लखनऊ से भी आ गए थे, और उसके बाद यूपी अलग अलग गिने चुने लोगों, जैसे बहादुर हुसैन खान साहब थे, इन लोगों का नाम बताएं, कौन लोग थे वहाँ पे? जैसे सातमान की बात करते हैं तो सब रामपुर में तो आश्रय मिला, क्यों वो दरबार था, एक दरबार था, एक गुलशन था दरबार। तो जैसे बताया कि विद्याओं का आदान प्रदान हुआ करता, तो पढ़े लिखे भी लोग वहाँ पर हुआ करते थे, गाना बजाना भी हुआ था, शास्त्र की चर्चा भी वहाँ पर हुआ करती थी। तो बड़े, अब जैसे कि अब हम लें इनायत हुसैन खान साहब को तो बात बता ही दी है, क्योंकि बहादुर हुसैन खान साहब ने उनको तालीम दी वहाँ पर, तो उनको बीन की भी तालीम थी, उनको उसी प्रकार से जो ख्याल भी गाते थे, वहाँ तंत्रकारी की जो बात होती है, ध्रुपद की जो बात होती है, जो राग का चलन होता है, राग कैसा शुद्ध गाया जा सकता है, ये रामपुर में उनको बताया जाता था। अब जो ताल की शिक्षा जो होती थी, ताल में क्यों अच्छे थे, तो गया प्रसाद पखाव जी, अयोध्या प्रसाद पखाव जी, वहाँ पर इतने बड़े बड़े पखावज के प्लेयर्स थे वहाँ पर से। तो ध्रुपदिया भी हो गए, पखावज प्लेयर भी, नर्तक में कहें, नृत्य में अच्छन महाराज वगैरह सब ही रामपुर दरबार में ही थे। तो लय की काम देख लें, वहाँ पर बोल बनाने का काम देख लें, भाषा का भी काम देख लें, तो इस प्रकार से सबका समन्वय, राग ताल लय सुर छंद सबका समन्वय रामपुर में था। लेकिन उन्होंने सिर्फ ख्याल, आप इनायत हुसैन खान साहब ने बहादुर हुसैन खान साहब से तालीम ली थी जी, जो सीनिया घराने से थे जी हाँ, लेकिन उन्होंने ध्रुपद की भी तालीम ली थी कि सिर्फ ख्याल? देखिए ऐसा है कि हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। हम पहले बात तो कहते हैं भाई ध्रुपद, तो ध्रुपद से उसके बाद ही सारी चीज़ें आती। जहाँ तक राग शुद्धि का मामला होता है, कि यहाँ पर थोड़ी सी हम आगे बात करना चाहेंगे, क्योंकि हम जो कहते हैं, जब सदारंग अदारंग की बात करते हैं, तो उनके सारे शिष्य वहीं पर थे। सदारंग की औलादें थी रामपुर में, जो सदारंग का कि कौन से घराने के लोग जो है सदारंग के ख्याल नहीं गाते, सदारंग अदारंग को तो सभी जानते हैं, वहाँ पर पूरा इतना व्यापक ये सारी बातें थी। तो यहाँ पर ये जो तालीम उनको हुई, वहाँ पर ख्यालिया भी बहुत थी। तो वो जहाँ तक ध्रुपद की बात थी, आलाप की बात थी, राग शुद्धि की बात थी, बढ़त की बात थी, वो उन्होंने ध्रुपदियों से और बीनकारों से ली। दूसरी बात कहेंगे कि जो तानबाजी की बात है, तो दो चीज़ें, एक कलावंत घराना होता था, एक कव्वाल बच्चों का घराना होता था। कलावंत से मतलब होता है, ध्रुपद से मतलब हो गया वो किस प्रकार से राग बढ़ते हैं, उसका बात हो गई। और जो कव्वाल बच्चों का तान, जमजमा, खटके, मुर्की, ये सब है। तो जहाँ लाग डाट और वहाँ मीड़ का काम हुआ, ये सारा ध्रुपद से आया। तो ये बहुत सारे धाराओं का समावेश होके रामपुर सहसवान घराने में आया। जी हाँ, जी हाँ। तो ध्रुपद का क्या अंग आया इसमें, कुछ आप बता सकते हैं मुझे? हाँ, ध्रुपद का भी बहुत अंग है, जहाँ की अब हम आपको एक कुछ अगर याद होए जी हाँ, यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगी कि
जैसे बड़े कई राग हैं, जैसे कि राग दरबारी हो गया, राग मियाँ मल्हार हो गया, ये कितने मतलब कि उसमें वो भाग दौड़ के राग नहीं है। कहते हैं कुछ तो राग भाग दौड़ के होते हैं, कुछ राग ऐसे होते हैं कि ठहराव के होते हैं। तो यहाँ मैं एक बात जिक्र करना चाहूँगी कि वहाँ पर जब बहादुर हुसैन खान साहब की बात आती है तो आचार्य बृहस्पति वो वहाँ रामपुर दरबार में भी थे और उनके परदादा पंडित दत्तराम जी और बहादुर हुसैन खान साहब दोनों का बहुत ही स्नेह संबंध था। तो दोनों को विद्या का आदान प्रदान होता था। पंडित दत्तराम जी भी उतनी ही बड़ी अच्छी बीन बजाते थे और बहादुर हुसैन खान साहब कोई बात ही नहीं है वहाँ पर। तो वो ज्योतिष शास्त्र के भी विद्वान थे और भाषाओं के भी विद्वान थे और इस प्रकार से आचार्य बृहस्पति को उनके वंशज से ये तालीम हुई। मिर्ज़ा नवाब का भी नाम लेते हैं, वहाँ पर वो उसी दरबार में थे। इस प्रकार से ये तालीम हुई। तो मैं एक रचना जो आपने जैसे पूछा है कि किस प्रकार से ध्रुपद अंग होता है, वो एक रचना राग दरबारी में जी जो सुनाऊं। हर
डिम 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 नद डिम डिम नद डमरू डमरू डिम 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 नद मंगल चारि हर हर महादेव हर हर महादेव हर महादेव महादेव उस्ताद जी, वो रामपुर के दरबार में बहुत मशहूर तंत्रकार भी रहते थे। उनके तंत्रकारी से गायकी पर कैसे असर पड़ा और तराना पे कैसे असर पड़ा, इसके बारे में बताएं ज़रा। उस्ताद इनायत हुसैन खां साहब जी, और उनके दो भाई थे, मोहम्मद हुसैन खां और अली हुसैन खां जी। ये सब जीनियस नहीं कहूँ, सुपर जीनियस लोग अच्छा। थे, ऐसे के जो बस ऐसे लोग दोबारा अब दुनिया में नहीं पैदा होंगे। तो मोहम्मद हुसैन खां साहब ऐसा अच्छी बीन बजाते थे कि क्या बात है, ऐसी तालीम थी उनको कि कुछ पूछिए नहीं। और अली हुसैन खां साहब भी बहुत अच्छी बीन बजाते थे और गवैये भी थे। अच्छा। ये तीनों भाई हमारे ख़ानदान में यानी संगीत के ऐसे 73 लोग पैदा हुए थे कि जिनकी देन ये है कि आज तक हम उनके नाम से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अली हुसैन खां साहब और मोहम्मद हुसैन खां साहब ये लोग बड़े जीनियस लोग थे। तो मोहम्मद हुसैन खां साहब ने बीन में तंत्र को इतना तरक्की दी। अच्छा, अब रहा सवाल तराने का। तराना जो है वो सितार से निकला है, हज़रत अमीर खुसरो की देन है। हज़रत अमीर खुसरो की देन है कि तराना उन्होंने ईजाद किया था। और तराने के बोल नादिर तिरतीम तराना तुम तना दे रहे ना, ये बोल होते हैं जो तराने के अंदर आते हैं, और ये बोल बीन से ही निकले हैं और सितार से निकले हैं। ये आपके घराने में तराने जो गाते हैं वो बहुत मशहूर हुए हैं मेरे। जी हाँ, खास करके आपके जो मुश्ताक हुसैन खान साहब थे और उस्ताद निसार हुसैन खान साहब, उन्होंने तराने के बहुत अच्छे, बहुत उनको बड़ा कॉन्फिडेंस था और उनके तराने का एक अंदाज बिल्कुल अलग था। जी, वो उस निसार हुसैन खान साहब के तरानों पे हम लोग आएंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उस्ताद जी, आपको कुछ पुराने कुछ तराने याद हैं? जी बिल्कुल, मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया है। एक यमन में तराना है, वो मैं पेश करना चाहूँगा आपके सामने। ज़रूर ज़रूर। रे 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 नो रे नो रे tanum dir dir ta de yana re ta da ni te ta na nu ta nu dir dir ta de yana re ta da ni te ta na nu ta nu dir dir ta de yana re ta nu dir dir ta de yana re ta da ni te ta na nu ta da ne ta re ta da re de de le de na na dir dir ta de ta tum da na di ta na ta da re da re da ni ta no dir dir ta de ya na re da
మదని దప మగరి గరి దని తాను సని ని దప మదని రి దని దప మదని మని ని దప మది గద దప మగరి తాను పమ దప మగ మదని గరి దని దని రి దని దని మదని రి గ మని ని దప మగరి గరి ని దని రి గ మద మగరి గ మదని మ మదని గరి ని రి ని దని మదని దని దప మగరి సరి తాను ది ది యాన రే ఆ Glandum girdak da glandum girdak ginla girdak ter girdak da tanu der tade anare dim 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 dana dim dana 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 do dom dana dom dana do do dom dana do do dom dana do do dom do do dom do 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 dana dim dana 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 der da tanu der tade anare tada re tada ni ate dana nu adanu der tade anare ada tana na 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 tana na 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 tana na 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 tana na 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 tanu der da tana na 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 dere na tada re da ne dere na tada re da ne dere re do 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 na 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 tana na 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 tanu der tade anare ada dim 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 da na 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 tana na 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 dim da na 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 dim 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 tana na 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 dim tana da nu der sa de yana re da da nu de da nu der sa de yana re da nu der sa de yana da nu der sa de yana re da da re da da ni re da na nu da nu der da na der da na der da na 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 ta na 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 ta na 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 ta na da da na 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 ta na na ta na 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 ta na 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 ta der da de ya na re da do do na 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 क्या बात है, वाह। खान साहब, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इनायत हुसैन खान साहब, जिनको हम लोग मानते हैं कि आपके घराने के फाउंडर हैं एक तरह से, उनकी जो शादी और तालीम से आपके घराने में दो और धाराएं मिलती हैं, एक है ग्वालियर की और एक है सेनिया की। आप इसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं, ये कैसे हुआ और थोड़ा डिटेल में मुझे समझाएं। इनके ऐसा हुआ कि उनकी शादी हुई थी उस्ताद हद्दू खान साहब की बेटी के साथ। अच्छा, कैसे? ग्वालियर में यहाँ से वो गए तो प्रोग्राम के सिलसिले में तो पता चला, वहाँ पर जब ग्वालियर पहुँचे तो उनको उस्ताद हद्दू खान साहब को मालूम कोई लड़का आया है कि बहुत अच्छा गाता है वो, बोलो बुलाओ उसको, उसका गाना सुनो। कौन है? बोले ये रामपुर से आए,
क्या नाम है, इनायत हुसैन खां नाम है। तो उनके बेटे ने बताया जाकर रहमत खान साहब ने, जी, बोले अब्बा वो फलां वो इनायत हुसैन खान साहब आए, वो तो बहुत अच्छा गाते हैं। और मेरी ये ख्वाहिश है, मैंने पहले से सोच के रखा था, मैं अपनी बहन की शादी उससे करूँगा जो मुझसे अच्छा गाता होगा। उनसे अच्छा गाता होगा? हाँ, मुझसे अच्छा। तो बहुत मशहूर गायक थे उस ज़माने। हाँ नहीं, मुझसे रहमत खान साहब ने कहा अच्छा, अपने बाप से। मेरी ये ख्वाहिश है, मैं अपनी बहन की शादी उससे करूँगा जो मुझसे अच्छा गाएगा। उन्होंने जब गाना सुना तो अब्बा वो तो बहुत अच्छा गाए। बोले फिर उसका प्रोग्राम ऐसा करो, घर पे लाके रखो उसका। बुलाया, घर पे आए, उनका दूसरे दिन महफिल रखी उनकी। वहाँ जाकर उन्होंने जब गाना उनका सुना उस दिन उससे भी अच्छा गाए वो। अब बोले बेटा अब क्या ख्याल है तुम्हारा? बोला मेरी ख्वाहिश है कि अब ये तो मुझसे भी अच्छा गाते हैं, अब मैं अपनी बहन की शादी इनसे, इनायत हुसैन खां से करूँगा। तो वो दामाद बन गए? उसके बाद उनको ग्वालियर घराने? जी, दामाद बने। इस तरह से ग्वालियर घराना और सैनिक घराने में शामिल होकर रामपुर में आया वो। 3 घराने हो गए इस तरह से। जी, ये मैं कह रहा हूँ। और दहेज में सुना हमने कि उनको कुछ बंदिशें उनको दी। बंदिशें उनको दहेज में मिली? दहेज में बंदिशें मिली। बंदिशों का बहुत महत्व होता था। जी। जैसे अपनी बेटी भी दी और साथ में बेटी के साथ दहेज में बंदिशें दी। और हमने ये भी सुना है कि उनकी रियाज जो सेनिया घराने में उनके उस्ताद बहादुर हुसैन खान साहब, जिनकी बात हो रही थी अभी, ये सुना है कि वो बहुत कठिन रियाज कराते थे उनसे। जी। और उस रियाज में कई सालों तक सिर्फ एक ही राग, 7 साल तक उनको राग गौड़ सारंग में प्रयास कराया। हाँ भाई, करते रहो। गौड़ सारंग के ऊपर उनको रियाज कराया। बोले बेटा यही करते रहो, एक साथ सब जाए। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आप हमें बताएं कि ये जो एक राग का जो सीक्रेट है, जो 7 साल तक एक राग सीखते हैं, आपने भी ऐसी तालीम पाई है? जी, जो उस्ताद इनायत हुसैन खां साहब ने रिवायत एस्टेब्लिश की थी जी, उसको हमारे घराने में मूल मंत्र की तरह से इस्तेमाल किया गया। जितने भी उस्ताद हुए उसमें, चाहे उस्ताद इनायत हुसैन खां साहब के बाद उनके शागिर्द लोग, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां साहब, उस्ताद इनायत हुसैन खां साहब, जितने भी बड़े बड़े उस्ताद हैं, उन्होंने अपने शागिर्दों को महीनों सालों एक ही राग पे। आपने कौन सा राग? जैसे मेरे वालिद ने मुझे 3 साल तक करीबन यमन पर ही रियाज करवाया। और शुरू में मुझे बोरियत महसूस होती थी, मैं ये सोचता था कि वालिद इससे आगे बढ़ते ही नहीं है। आज मुझे उस चीज़ का राज पता चला कि एक यमन साधने के बाद मेरे सारे राग सद गए। अच्छा, तो ये गौड़ सारंग था ये राग जो इनायत हुसैन खान साहब ने सीखा था, या यमन था? कौन से राग? जी, राग गौड़ सारंग। और हमारे घराने का बहुत प्रिय राग है। इसमें उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब ने बंदिश भी, उनकी बड़ी मशहूर बंदिश है। आपको याद है? जी बिल्कुल याद है। वो अगर सुनाए तो। वालिद साहब शुरू करेंगे। घरी पल उन बिन भी थे मोह पर आली रे, घरी पल उन बिन बीते मोह पर आली रे, पिया की प्रीत मोहनी सदिन, पिया की प्रीत मोहनी सदिन, घरी पल उन बिन बीते मोह पर आली रे। पिया की प्रीत मोह निस दिन जपत रात है, पिया की प्रीत मोह निस दिन, पिया की प्रीत मोह निस दिन जपत रात है। व्याकुल रात है दास घरी पल उन बिन भी, व्याकुल रात है दास घरी पल उन बिन बीते, मोह पर आली रे, घरी पल उन आली
गम पनि दा गरे तारे धनी दा पम गरे धनी दा करी पल उन बिन बीते साले जारे साले दा पम गरे मगा गरे गमा मगरे मगा पा पम रे दा करी पल उन बिन बीते करी पल उन बिन करी पल उन बिन बीते करी पल उन करी पल उन बिन बीते ओ पर करी पल उन बिन बीते मोरी पल उन बिन बीते करी पल उन बिन बीते क्या बात है, वाह क्या बात है। खान साहब, इनायत हुसैन खान साहब सिर्फ गायक ही नहीं थे बल्कि नायक भी थे। बेशक हमने सुना है कि वो बहुत सारी रागों की उन्होंने रचनाएं की थी और बहुत सारी बंदिशों की भी उन्होंने रचनाएं की थी। तो आपको कुछ उनकी बंदिशें याद हैं मुझे जो याद उनकी रचना की हुई बंदिश? मुझे याद उनकी तकल्लुस क्या थी? उनको पिया के इनायत पिया के नाम इनायत पिया के नाम जी, से जी। लिखते थे। अच्छा, तो आपको कोई उनकी बंदिश मुझे याद उनकी है? बंदी चाहते मियाँ मलार की। मियाँ मल्हार की। जी। जी बताएं। जाना ना 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 बिछु बाजे बाजे जाना ना 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 बिछु बाजे पायले लागी पायले आ चलत पुरवाई सना ना 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 जाना ना 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 बिछु
जन बिचु बाबा बिचु बा जना जाना जाना जाना
आज के बैठक पे हम रामपुर सहसवान घराने की ख्याल गायकी पे चर्चा कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई और अगले बैठक तक हम आपसे विदा लेते हैं।